बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों में जोड़ों में दर्दें होती हैं तो आपको काफ़ी लोग रेकमेंड करेंगे कि आप अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। क्या वाकई अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स आपके घुटनों की दर्दों को कम कर सकते हैं, आपके घुटनों की कार्टिलेज को रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं, आपके जोड़ों में अकड़ाव और सोजिश को कम कर सकते हैं? ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ऐसे लोग जिनको घुटनों की दर्दों के मसले रहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे घुटनों में जो दर्दों की एक जो सबसे बड़ी एक तो रीज़न है ना कि हमें घुटनों में दर्द हो रहा है। एक जो चीज़ होती है हमें बाहर से नज़र आता है कि इनके घुटने ख़राब है। जो पहली चीज़ नज़र आती होती है ना, जो सबसे ज़्यादा फील होती है, एक तो होती है कि घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आने लग गई हैं। ये हम फील कर सकते हैं। अब एक पेशेंट आया है या एक बंदा आया है कि जिसके घुटने में दर्द है, आप उसे देख के कैसे पता लगा सकते हैं? जो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है ना, वो ये होती है जिसे हम घुटने के अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या नी के ऊपर, घुटने के ऊपर सोजिश हो जाना। इससे अब ये वाला घुटना आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन घुटने के ऊपर सोजिश आना, ये हमें बाहर से नज़र आने वाली पहली चीज़ होती है, पहली अलामत होती है। नंबर 2 होता है कि यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, थोड़ी सी कलर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आपके सोजिश भी है, और अक्सर लोगों को घुटने की फ्रंट पे भी होती है और अक्सर लोगों को घुटने की बैक साइड के ऊपर भी इस तरह से गिल्टी सी बन जाती है। लेकिन ये जो गिल्टी बन जाती है ना, ये हमारे घुटने के बीच का पानी होता है जो खिसक के ना इस तरफ को बाहर को आ जाता है। उसकी वजह ये होती है घुटनों के बीच की रबड़ खराब होती है ना, कार्टिलेज जब खराब होती है या मेनिस्कस का जब टीयर होता है, तो यहाँ पे जगह बन जाती है और ये वाला पानी खिसक के बाहर की तरफ आ जाता है और इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमें जब हम कभी बाहर से देखें ना, तो हमें घुटने की बैक साइड के ऊपर इस तरह की गिल्टी नजर आती है। तो ये तो जैसे पानी वापस जाएगा ना, इसमें ट्रैक्शन वाली कुछ वर्जिशें होती हैं। इस पर मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि घुटने की बैक साइड पर गिल्टी बन जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं। तो इस पानी को वापस ले जाने के लिए कुछ वर्जिशें, कुछ पोजीशंस होती हैं जो आपने करनी है। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं अलसी के बीज के बारे में। सो एक हमारे घुटने के अंदर जो हमें जो सबसे मेन जो चीज नजर आती है ना, वो है घुटने की सोजिश। ये जो घुटने में सोजिश होती है ना, जो मैंने आपको बताया ना पीछे पानी का जो ये इकट्ठा हो जाना है, ये तो है यहाँ पे बैकेट सिस्ट की वजह से। लेकिन ये जो फ्रंट के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है ना, यहाँ पे जो चोट नजर आ रही होती है, यहाँ पे जो आपको सोजिश नजर आ रही होती है, इसकी वजह होती है हमारे घुटनों के बीच की रबड़ खराब हो जाना, या घुटनों के नीचे एक मेनिस्कस लगा होता है, एक इस तरह की चीज लगी होती है कि जो हमारे घुटने का प्रेशर जो वो बर्दाश्त करती है। कभी कभी वो अगर टीयर हो जाए, वो टूट जाए, वो इस तरह की होती है। जो पिंक कलर की आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे इसके ऊपर से वजन आया और ये हमारी जो पिंक कलर की है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ये कट लग गया, ये टूट गई। इसके टूटने की वजह से भी हमारे घुटने के अंदर सोजिश होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो तो थी हमारी अलसी के बीज के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ घुटनों की सोजिश के बारे में। दरअसल जो अलसी के बीज के फायदे हैं, किस लिहाज से वो आपके घुटनों के लिए अच्छा है, इसमें सोजिश बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो अब सोजिश की जो वजह है वो क्या है? एक तो हमारा ये जो पिंक कलर के हमें नजर आ रहे हैं, मेनिस्कस कहते हैं, मेडिकल में इसे मेनिस्कस कहते हैं। जिनके मेनिस्कस का टीयर हो जाए उनको भी इस तरह की सोजिश होती है। नंबर 2 उन लोगों को होती है जिनके घुटनों के बीच की कार्टिलेज खराब हो जाए। जब घुटनों के बीच की कार्टिलेज खराब हो जाए, इसका हमें पता चलता है जब हम एक्सरे कराते हैं, तो इस तरह से खला ही खत्म हो जाता है। नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, जैसे खला खत्म होता है तो वो हड्डियां आपस में रगड़ जाती हैं। जब हड्डियां आपस में टच हो जाती हैं, तब हम हड्डियों के ऊपर जब भी कोई मूवमेंट करते हैं तो ये हड्डियां ऐसे हैं, ये यूं हिलती हैं। जब ये यूं हिलती हैं ना, तो इनके ऊपर इस तरह से हिलने से कड़कड़ की आवाज आती है। नंबर 2 जोड़ों में से इस तरह के जो है ना वो पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे नोकदार पॉइंट्स बन, ये जो नोकदार पॉइंट्स होते हैं, जब हड्डियां आपस में रगड़ रही होती हैं तो इस पे चोट लग रही होती है। चोट जहां पे भी लगती है वहां पे सोजिश होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पे घुटना ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब जब कभी भी किसी को घुटनों की ग्रीस का मसला होगा, पहला साइन क्या आएगा? जोड़ों में से टक टक की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा क्या होगा? इस तरह से खला खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? घुटने ऐसे सूज जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब घुटनों में जब सोजिश होती है ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक दवाई देता है, उसे कहते हैं एनसिड। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको आर्थराइटिस का मसला है, आपके पास जितनी भी दवाइयां, उनमें एनसिड लाजमी होते हैं। एनसिड बजाते खुद दवाई नहीं है, एनसिड है एक छतरी
जिसके नीचे इतनी सारी कैटेगरीज आती हैं। जैसे एंटीबायोटिक होता है, जब बुखार होता है एंटीबायोटिक लेते हैं, ऑगमेंटिन है, अमोक्सिसिलिन है, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक वाली छतरी के नीचे हैं। इसी तरह जो दर्द वाली गोलियां होती हैं, ये सोजिश कम करने वाली होती हैं, उनको हम एनसेड्स कहते हैं। इस एनसेड, इस छतरी के नीचे जो जो दवाइयां थी, अब इस एनसेड का मतलब क्या होता है? इस एनसेड, एन का मतलब होता है नॉन, एस का मतलब होता है स्टीराइडल, ए का मतलब एंटी, आई का मतलब इन्फ्लेमेटरी, डी का मतलब ड्रग्स, यानी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इस लफ्ज को गौर से आपने सुनना है कि ये क्या चीज है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी इस सोजिश को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। इसको अगर खत्म करना है तो क्या देंगे? एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां होती हैं सबके पास होती हैं। कौन सी दवाइयां आती हैं इसमें? न्यूब्रोफोर्ट है, नेप्रोक्सिन है, आइबुप्रोफेन है। ये जितनी भी पेन किलर और सोजिश वाली दवाइयां होती हैं ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ये एनसेड कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा भी कुछ किस तरह की कैटेगरीज होती हैं, जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, ट्रामाडोल, टोराडोल, उसमें आती हैं, लेकिन ज्यादातर एनसेड सबसे पहले चलती हैं। और इन दवाइयों का इस छतरी के अंडर आने वाली जो दवाइयां हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान मैदे को तबाह करना होता है, आपके स्टोमक को खराब कर देता है। सो इसलिए जो लोग ये दवाइयां लेते हैं, साथ में उन्हें मैदे वाली दवाइयां भी रेकमेंड की जाती हैं, राइजोक्यूम, मेट्रोजोल वगैरह। लेकिन अब यहाँ इतना कुछ बताने की वजह, अब आपको सारी बात समझ आएगी कि यहाँ पे क्या लिखा है? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हम ना इस ड्रग्स को देते हैं यहाँ से काट, हम यहाँ पे लिख देते हैं डाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं ना, आप मेडिसिन लेते रहे, लेकिन साथ में जो चीजें अब मैं बताऊंगा ना, वो ऐड करनी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी हम डाइट ऐड करेंगे ड्रग्स के साथ साथ, तो इसका इफेक्ट होगा ना। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट होती है ना, इसमें अगर कोई बंदा मुझसे पूछे ना, घुटनों की कार्टिलेज का या घुटनों के आर्थराइटिस के जो मसाइल हैं, उसमें बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कौन सी है? तो वो है हमारे पास हमारे फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। तो अगर जो मैं अब वीडियो के शुरू में सारा कुछ आपको बताया, ये मैं ना बताता, आपको डायरेक्टली कह देता कि अलसी के बीज एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, हमें समझ नहीं आनी थी कि आर्थराइटिस में किस तरह से इन्फ्लेमेशन होगी, या आर्थराइटिस कैसे हमारे जो घुटनों की ग्रीस है वो इन्फ्लेमेशन कर देता है, टक टक की आवाज़ें आती हैं। अच्छा, अब जब हमें आर्थराइटिस होता है, हमारे घुटनों के बीच की कार्टिलेज खराब होती है, स्पेस खत्म होती है, और यहाँ पे चोट या टक टक की आवाज़ें आती हैं और सोजिश होती है। अगर हम इस सोजिश को ख़त्म कर लें, फिर क्या होगा? हमारा घुटना ऐसे हो जाएगा। जब सोजिश ख़त्म हो जाएगी, हमारे घुटने में खून का बहाव अच्छा हो जाएगा। जब खून का बहाव किसी जगह पे अच्छा हो जाता है, वहाँ पे क्रींड बनने का अमल शुरू हो जाएगा। क्रींड बनने का अमल शुरू होगा तो कार्टिलेज का रिपेयर भी स्टार्ट हो सकता है, कार्टिलेज की डैमेज भी कम हो जाती है। कुछ लोग एनसेड लेते हैं, यानी कि दवाइयाँ लेते हैं, साथ में इवन आप देखते हैं कि घुटने में सोजिश हुई है ना जी, मैं घुटने की सोजिश का जी इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। आप ना पहले कोशिश करें कि नॉन मेडिसिन जो तरीके हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, आइसिंग है, मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें वीडियोस बनाई हुई ऑलरेडी, बैठे अलसी के बीज के ऊपर ही रहते हैं। अब अलसी के बीज हैं हमारे पास, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो सबसे अच्छे हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। इसका इस्तेमाल ये नहीं है कि आप अलसी के बीज उठाएं और डायरेक्टली चम्मच भर के खा लें। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अलसी के बीज लें, इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, भून लें। जब थोड़ा सा भून लेंगे ना आप, भूनने के बाद आपने इसको पीस लेना है। जब आप पीस लेंगे, अब इसका फायदा ये होगा, अगर आप इसको भूनेंगे नहीं, यानी रोस्ट इसको नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसको पीस देंगे, तो इसके अंदर आ जाएगी नमी। नमी आने की वजह से जो पाउडर होता है ना अलसी के बीज का, ये खराब हो जाता है। सो हमने नमी से बचाने के लिए इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बनाएं और सुबह सो के उठें, दही के अंदर इसको अलसी के बीज को डालें और उस दही को खा लें। इसके अलावा दोपहर का टाइम है तो जैसे घर में कोई सैलड वगैरह बना हुआ है, उसके ऊपर छिड़क लें और उसको खा लें। इसके अलावा कोई स्मूदी बनी है, शेक बना है, उसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर लें और खा लें। एक दिन में आप कोशिश करें कि आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं। अक्सर लोगों के मुझसे सवाल होता है कि कौन सा, छोटा चम्मच या बड़ा चम्मच? ये आप लॉजिकली देख लेना इसका ना। अच्छा, एक अब अक्सर लोग कहते हैं इसका क्या साइड इफेक्ट है। कुछ मेरे पेशेंट ऐसे हैं जिनसे मैंने सुना है कि जब मैंने अलसी के बीज इस्तेमाल किए तो मुझे एलर्जी हुई, लेकिन 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जिनको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बट हर बंदे ने पहले इसको थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर टेस्ट करना है, चेक करना है। आपको अगर फ़ायदा हुआ है, मुवाफिक आया है, आपके जिस्म ने इसे एक्सेप्ट किया है, फिर इसे यूज़ करें। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट हमने थोड़ा सा केयरफुल साइड के ऊपर रहना है। कुछ ख़राब नहीं करना है, हमने अपने घुटनों को ठीक करना है, कुछ भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है।
अच्छा, अब ये तो हो गया अलसी के बीज के बारे में। जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली जो डाइट है ना, उसमें सिर्फ अलसी के बीज ही हैं। इसके अंदर इतने सारे और खाने और हमें इजीली घर में अवेलेबल हैं। कौन कौन से? जैसे मछली है, सर्दियों के मौसम के अंदर मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इसके अलावा आपके पास लहसुन है, गार्लिक, इसमें लाइसिन होता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अदरक है, ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जिनको गले के मसले हों, फ्लू के मसले हों, अदरक वाली चाय पी लें, अदरक वाला पानी पी लें। आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा हल्दी, हर बंदे को पता है कि जैसे कभी कोई चोट लग जाए, हल्दी की पट्टियाँ, हल्दी को यूज़ किया जाता है। हल्दी बहुत अच्छा हीलिंग का प्रोसेस है। जब हमारे घुटने आपस में रगड़ रहे होते हैं ना, टक टक की आवाज़ें आ रही होती हैं, इसका मतलब उसमें चोट लग रही है, उसको चोट लग रही है, इसका मतलब हल्दी की ज़रूरत है हमें, तो हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा जैतून का तेल सब लोगों को पता है कि बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसका भी इस्तेमाल करना है आपने। इसके अलावा हमारे पास होता है हड्डियों का शोरबा, हड्डियों की यखनी, बड़े गोश्त की हड्डियों की यखनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दरअसल एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ आपके घुटनों के लिए कोलेजन की ज़रूरत होती है और उसका नेचुरल सोर्स है और बेहतरीन सोर्स है, इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा घुटनों की सोजिश के लिए आपने टांगों के नीचे कुछ तकिए वगैरह रख के लेटा करना है। इस पर मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। सो ये सब कुछ था कि अलसी के बीज क्या होते हैं और किस तरह से आपके घुटनों के लिए अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आधे चम्मच से ज़्यादा ना करें। पहले दिन आधा चम्मच यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, अगले दिन आप पूरा चम्मच यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग 2-2, 3-3 चम्मच यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं ऐसे यूज़ करना चाहिए। इतना सा यूज़ करें जो आपका जिस्म, आपका मैदा ईज़िली उसको हज़म भी कर ले और आपको जिस्म में जाए और फ़ायदा भी दे। हमने ऐसे नहीं करना है कि इसको खाया और जिस्म से गुर्दों के ज़रिए जो है वो यहाँ से निकाल दिए, ऐसा नहीं करना है। और क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं लेना है, बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी के अंदर लें। इसके अलावा अपनी ओवरऑल डाइट को ठीक रखें, वर्जिशें करते रहें। मैंने जो घुटनों की कार्टिलेज का मसला है ना, इसके ऊपर एक कंप्लीट 30 घंटे का कोर्स बनाया है जो कि 30 दिनों का है। आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके वो ले सकते हैं। उसमें होगा कि मैं वर्जिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बस आप सामने वो मोबाइल पे, टीवी पे या कंप्यूटर को पर ऑन कर लें। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वो आप करें। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनको घुटनों के अंदर सोरियाटिक आर्थराइटिस है, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, या रूमाटाइड आर्थराइटिस है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनको घुटनों की ग्रीस की वजह से घुटनों में दर्दें होती हैं, उनके लिए वो बेहतरीन कोर्स है। आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, मुझे अपने एक्सरे वगैरह भेजेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं गाइड कर दूंगा। अगर आप मुल्तान से मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको घुटनों में सोजिश रहती है और आपको समझ नहीं आ रही उसको किस तरह से ठीक करना है, उसमें बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाई है जो कि मैं साइड पे पिन कर रहा हूँ, इसको क्लिक करें और इस वीडियो को देखें।